चैप्टर है आपका पावर, और इसके विषय में आपको पहले भी बता दिया गया है और आज भी आपको रिवीजन के रूप में बताया जा रहा है। ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए डैश डैश दे दिया है ए इक्वल ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए डैश डैश ए, और ए दिया आपको डी टाइम ए कितने टाइम्स दिया है, डी टाइम्स दिया है। तो मीन्स हो गया कि ए के पावर डी, ए के पावर डी, ए के पावर डी, ए मल्टीप्लाई ए डैश डैश ए को दिया है डी टाइम्स, मीन्स ए के पावर डी। पी मल्टीप्लाई पी मल्टीप्लाई पी मल्टीप्लाई पी इक्वल टू, आप देखेंगे पी कितने टाइम्स है, तो पी कितने टाइम्स है लक्ष्मी? 4 टाइम्स। हाँ 4 टाइम्स है, पी के पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4। तनिषा प्रजापति बताना है, पी के पावर 4 है, इसमें बेस क्या है? तनिषा प्रजापति। सर दोबारा बोलना। पी के पावर 4 है और आपसे पूछा जा रहा है कि बेस क्या है इसमें? सर बेस पी है। हाँ जी, बेस आपका पी है और पावर क्या है 4 है। 4। ठीक है जी, थोड़ा सा इसे डिफरेंस कर दे रहा हूँ, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, आप देखना इसे पावर के रूप में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले देखेंगे ए मल्टीप्लाई ए कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, 2 टाइम्स। ए आपका 2 टाइम्स है तो ए के पावर 2 मल्टीप्लाई बी भी आपको 2 टाइम्स है, बी मल्टीप्लाई बी, बोलना जरूरी नहीं है जब आपसे कहा जाता हो, बी मल्टीप्लाई बी, ए भी आपका 2 टाइम्स है, तो बी के पावर 2 मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई सी भी आपका 2 टाइम्स है, तो सी के पावर क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। फोर मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई 4। सबसे पहले देखेंगे 4 कितने टाइम्स है, तो काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5, 4 कितने टाइम्स है वंशिका पाल? 5 टाइम्स। ठीक है जी, 4 आपका है 5 टाइम्स, 4 के पावर 5। शिवम चौहान, शिवम चौहान बताना। यस सर।
4 के पावर 5 दिया है, तो इसमें बेस क्या है? सर 4 इज द बेस। ठीक है जी। और पावर? सर 5 इज द पावर। ठीक है जी। ए ब्रैकेट क्लोज, सी इसके पावर भी डी। मीन समझिए इसका क्या है। ए ब्रैकेट क्लोज, सी मल्टीप्लाई डी। ए ब्रैकेट क्लोज, पावर हो गया आपका सी डी। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ए के पावर सी डी। समझ में आया जी? एग्जाम्पल देखिए, यस सर। एग्जाम्पल देखिए, इसके बाद समझ में आ जाएगा। ए ब्रैकेट क्लोज के पावर आपको 4 दिया है, टू मीन्स आपका क्या हो जाएगा? ए ब्रैकेट 4 मल्टीप्लाई 2। 4 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू ए ब्रैकेट फिर ए के पावर 8। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ए के पावर ए की पावर 8। कर लोगे सभी? यस सर। यस किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। ठीक है जी। नो सर। ए के पावर सी मल्टीप्लाई ए के पावर डी। रूल्स देखिए, जब बेस इक्वल हो और मल्टीप्लाई का सिंबल लगाओ तो पावर क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। ध्यान से सुनिए, ए के पावर सी मल्टीप्लाई ए के पावर डी मीन्स जब बेस आपका इक्वल हो और मल्टीप्लाई का सिंबल दिया हो तो पावर ऐड हो जाते हैं। ऐड हो जाते। वीडियो ऑन करो सभी, देख रहा हूँ। ये हो जाएगा आपको ए ब्रैकेट क्लोज सी प्लस डी सी प्लस डी इक्वल टू ए सी प्लस डी। ए के पावर 2 ए के मल्टीप्लाई, पावर 2 मल्टीप्लाई। आपको नहीं बोलना जब तक आपसे न कहा जा। ए के पावर 5। अब देखना ए ब्रैकेट 9 ए ब्रैकेट 2 प्लस 5। आपको नहीं पूछा जा रहा अभी। देखिए आपका बेस इसमें इक्वल है, दोनों का बेस ए है। आपको बताया गया है कि मल्टीप्लाई का सिंबल लगाओ, अगर बेस इक्वल हो तो पावर ऐड हो जाते हैं।
जब आपसे पूछेंगे तो बताना। ए ओके सर। ब्रैकेट क्लोज 2 + 5, ये हो जाएगा आपको a के पावर 7। 7। ठीक जी। यस सर। 4 के पावर 2 मल्टीप्लाई 4 के पावर 3। अब बताना ब्रैकेट लक्ष्मी रानी। 4 ब्रैकेट 2 यस + सर 3। सर 4 नो, जिससे पूछा सर जा वही 4 बताएगा। सर जिससे 4 पूछा जा वही ब्रैकेट बताएगा। फिर से लक्ष्मी रानी। सर ब्रैकेट 4 फिर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और 2 + 3 हो जाएगा। ठीक है जी। और सर उस 4 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट में फिर 2 + 3 2 + 3 ये आपका हो जाएगा 3। और सर फिर इक्वल टू 4 4 सर के पावर 4 का पावर 5। ये कौन लड़का अजी बार बार बोल रहा है? आपसे जब ना पूछा जा रहा तो नहीं बताइए। सभी को आ गया जी समझ में? यस किसी को कोई सर प्रॉब्लम? नो अगर सर। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना पहले ही। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। 4/5 के पावर 3 मल्टीप्लाई 4/5 के पावर 2। सर मैं आए। नो, आप देखिए दोनों का बेस इक्वल है और आपको बताया गया है कि जब बेस इक्वल हो तो मल्टीप्लाई का सिंबल लगाओ तो पावर ऐड हो जाते हैं। 4/5 फिर 3 + 2 3 + 2 2 इक्वल टू इसका 4.5 4/5 फिर ब्रैकेट पावर क्लोज पावर 5। ठीक। अगर पावर के यस रूप में सर। आपको पूछेगा तो आप ऐसे ही लिखेंगे 4/5 ब्रैकेट क्लोज पावर 5। आपको अगर कंप्लीट आंसर पूछेगा, ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपको कंप्लीट आंसर पूछेगा तो आपको 4/5 मल्टीप्लाई 4/5 मल्टीप्लाई 4/5 मल्टीप्लाई 4/5 यानी 5 टाइम्स लिखकर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक आया जी समझ में? ओके सर। ठीक है जी। यस सर ए के पावर c डिवाइड बाई ए के पावर d। अब देखना आपको बताया गया है कि बेस इक्वल हो, डिवाइड का सिंबल दिया हो तो पावर माइनस हो जाते हैं। बेस इक्वल हो, डिवाइड का सिंबल दिया हो तो पावर क्या हो जाते हैं? माइनस हो जाते हैं। ए ब्रैकेट क्लोज पावर c माइनस d इक्वल टू ए c माइनस d। एग्जाम्पल देखिए।
a के पावर 6 डिवाइड बाई a के पावर 4। अब देखना, आपको जो फार्मूला बताया गया है कि बेस इक्वल हो और डिवाइड का सिंबल दिया हो तो पावर क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। ये हो जाएगा आपको ए ब्रैकेट क्लोज 6 माइनस 4। ये हो जाएगा आपको ए के पावर 2, यानी 6 में से 4 आप माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल, फोर के पावर 3 डिवाइड बाई 4 के पावर 4। अब देखना, आपको दिया है क्वेश्चन कि 4 के पावर 3 डिवाइड बाई 4। यहाँ 4 के पावर 1 लिख सकते हैं, 4 के पावर 1 लिख सकते हैं। 4 मीन्स 4 के पावर 1। आपको डिवाइड का सिंबल दिया है, बेस इक्वल है, और आपको बताया गया है कि जब डिवाइड का सिंबल हो, बेस इक्वल है, तो पावर क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। माइनस ये हो जाएगा आपका 4 ब्रैकेट क्लोज 3 माइनस 1। यहाँ पर आपके 4 के पावर 1 है, ये हो जाएगा आपको 4 के पावर 2। क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 4 के पावर 2। अगर आपको पावर के रूप में पूछेगा तो 4 के पावर 2 लिख देंगे, लेकिन आपको जो कंप्लीट आंसर पूछेगा तो आपको करना पड़ेगा 4 के पावर 2 मीन्स 4 मल्टीप्लाई 4 मीन्स 16। आया जी समझ में? यस 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 सर। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। ठीक है जी। थर्ड एग्जाम्पल, अब देखना, इसमें फ्रैक्शन के रूप में देखना, 4 अपान में 7 डिवाइड 4 अपान में 7 पावर कर लीजिए इसके 7 डिवाइड बाई 4 अपान में 7 3। इसमें भी देख लीजिए, आपका बेस क्या है, 4 अपान 7, इसमें भी 4 अपान 7 है, बेस इक्वल है, डिवाइड का सिंबल दिया है, तो आपको बताया गया कि अगर बेस इक्वल है, डिवाइड का सिंबल दिया गया हो, तो पावर क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। माइनस ये हो जाएगा आपको 4 अपान में 7 ब्रैकेट क्लोज 7 माइनस 3 इक्वल टू 4 अपान में 7 क्या हो जाएगा पावर में, 4। हाँ जी, पावर में 4 हो 4। जाएगा। अगर पावर के रूप में पूछेगा, पावर में कन्वर्ट पूछेगा, तो आप इतना ही लिखेंगे
अगर आपको कंप्लीट आंसर पूछेगा तो 4/7 मल्टीप्लाई 4/7 मल्टीप्लाई 4/7 मल्टीप्लाई 4/7, तो आप मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। ठीक है जी, समझ में आ गया सभी को? यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम? अंशुल त्रिपाठी, अंशुल त्रिपाठी सही से बैठ जाओ। अब देखना अगला रूल, a के पावर 0, a के पावर 0 आपको बताया गया है, पहले ही बता दिया गया था कि a के पावर 0 मीन्स 1 1। 1 5 के पावर 0 1 1। 1 y के पावर 0 1 आ गया जी समझ में सभी को? यस सर। ठीक है जी, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। अगर आपको कोई बेस दिया है, उसके पावर 0 दिया है, अगर कोई पूछेगा तो आप तुरंत क्या बताएंगे? 1 बताएंगे। 1। ठीक है जी, आवाज नहीं होनी चाहिए। ओके सर। आप देखना एग्जाम्पल देख लीजिए। y के पावर 0 मल्टीप्लाई y के पावर 0 मल्टीप्लाई y के पावर 0 मीन्स 1 आपको क्या बताया गया था? y के पावर 0 मीन्स 1 मल्टीप्लाई सेम चीजें हैं तो इसका भी 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मीन्स हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1 होगा। ठीक है जी, सेकेंड एग्जाम्पल, a के पावर 0 प्लस a के पावर 0 प्लस a के पावर 0 प्लस a के पावर 0। तो 1 a के पावर 0 मीन्स 1 सेम चीजें हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 4। आ गया जी समझ में सभी को? यस सर। ठीक है जी, थर्ड एग्जाम्पल, टू अपान में 3 के पावर 0 मल्टीप्लाई 2 अपान में 3 के पावर 0 मल्टीप्लाई 2 अपान में 3 ब्रैकेट क्लोज पावर 0। इसके मीन्स भी वही होगा 2 अपान में 3 ब्रैकेट क्लोज पावर 0 दिया है, मीन्स 1 मल्टीप्लाई 1 हाँ जी 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1। नो, यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल दिया गया है। फोर्थ एग्जाम्पल, 4 अपान में 5
ब्रैकेट क्लोज और अपन में पावर 5 0 ब्रैकेट पावर 0 प्लस 4/5 और पावर 0 प्लस 4/5 के पावर 0 अब देखना 4/5 plus ब्रैकेट क्लोज पावर 0 दिया है, तो आपको बताया गया है किसी, हाँ जी 1 plus 1 1 plus 1 plus 1. 1 plus हाँ 1 जी 1 1 plus प्लस 1 1 answer प्लस 1 3 ये हो जाएगा आपका 3 3 1 plus ठीक है जी? 1 yes yes sir.